गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें डिस्कस करना है टेस्ट कोड 1219। उसके हर एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे। ये टेस्ट आई थिंक आप लोगों का मंडे को हुआ था। सो कमिंग टू डिस्कशन ऑफ दिस टेस्ट, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 where we find that there is an electron, a proton and a deuteron. They move perpendicular to the same uniform magnetic field. ऐसे में रेडियस r होता है p by qb। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का मैग्नीट्यूड E है तो प्रोटॉन पर भी E है। ड्यूटेरॉन पर कितना चार्ज है, क्या इस पर भी प्लस E है? सो अकॉर्डिंगली आप लोग समझ गए होंगे कि द आंसर इज 1:1:1, क्योंकि लीनियर मोमेंटम तो तीनों की इक्वल है ही। देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2 in which electron moves in a circular path। इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रॉन कैसे भी पाथ में मूव करे, मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन हमेशा जीरो होता है, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल हमेशा जीरो होती है, चाहे ये सेमी सर्कुलर पाथ होता, क्वार्टर सर्कल या कंप्लीट सर्कल या हेलिक्स। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। क्वेश्चन नंबर 3 according to which two parallel beams of electron। ये क्वेश्चन हर साल कई बच्चे गलत करते हैं। The truth is that two parallel beams of electrons if we consider, तो इनके corresponding करंट की डायरेक्शन किधर होगी? नेगेटिव चार्ज के फ्लो के ऑपोजिट वाली डायरेक्शन। इसीलिए सेम डायरेक्शन में करंट है तो मैग्नेटिकली देयर वुड बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। But recall Coulomb's law, according to which two electrons will repel each other with Coulombian force, or in fact net repulsion ही रहेगी। Coulombian force is much greater than magnetic force, क्योंकि आपको पता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कांस्टेंट है वो मैग्नेटिक्स के कांस्टेंट से कितना ज्यादा ग्रेटर है ऑर्डर वाइज, isn't it? सो मैग्नेटिकली तो ये अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इज सो हाई दैट नेट आंसर वुड बी रिपल्शन। तो अगर किसी का गलत था इस पे स्टार लगा के इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम, when electron beam is moving in a magnetic field, work done on it is always zero, क्योंकि पावर है फोर्स डॉट वेलोसिटी और फोर्स डॉट वेलोसिटी जीरो। F is Q into V cross B। Fifth problem, two long parallel conductors A and B are at a distance this much from each other। Current in conductor A is double that in B, यानी कि अगर B में करंट है I तो फिर A में करंट हो जाएगा 2I। सो फोर्स बिटवीन देम, देखिए वैसे तो फोर्स लिखा है बट रीडिंग बिटवीन द लाइंस आगे यूनिट क्या दी है, न्यूटन पर मीटर। सो दिस इज एक्चुअली फोर्स पर यूनिट लेंथ, और हमने याद किया है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ है म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई r। इसे 2 से मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, डिवाइड भी, ये हो गया फॉर्मूला। सो 2 इंटू, हाँ जी, म्यू नॉट बाय 4 पाई I1 इंटू I2, हाँ जी, I इंटू 2I डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस 10 raised to power minus 2 meter। This is 4 into 10 raised to power minus 3, यानी कि आपके पास I स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है 10 raised to power 2। I आ गया है सिंपली 10 एम्पियर। टोटली इजी। फिफ्थ का आंसर, थर्ड पार्ट।
क्वेश्चन नंबर 6, देयर इज अ वायर ऑफ लेंथ 0.5 मीटर। वायर की शेप के बारे में कुछ नहीं लिखा, इजंट इट? जब भी क्वेश्चन में इतनी सिंपल लैंग्वेज गिवन हो जिसकी मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं, इजंट इट? जैसे अगर यही वायर क्लोज्ड सर्कुलर शेप की होती, आई वुड हैव सेड कि क्लोज्ड करंट कैरिंग कॉइल पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स 0 होता है, लेकिन इन्होंने सर्कुलर शेप नहीं लिखा है। तो डिफॉल्ट एजम्पशन वो ले लीजिए जो सिंपलेस्ट पॉसिबल केस हो सकता है, और वो क्या है कि स्ट्रेट मान लीजिए। सो वायर इज प्लेस्ड नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स वुड बी BIL sin थीटा, यानी कि 2 न्यूटन। टोटली इजी। 7th प्रॉब्लम, देयर इज अ स्ट्रेट कंडक्टर जिसकी लेंथ पता है, करंट गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। अब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आने की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन इन केस कभी फील्ड की यूनिट आपको गॉस गिवन हो, रिमेंबर दिस इज CGS यूनिट, then we can just commit to memory that 1 Tesla equal to 10,000 Gauss. Gauss की short form GA. So there is a conductor making an angle 30 degree with a magnetic field, और correspondingly इस पर फोर्स एक्ट करेगा BIL sin थीटा, यानी कि B पहले टेस्ला में कन्वर्ट कर लीजिए, इसीलिए मैंने 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई किया। I लेंथ 40 सेंटीमीटर हो गई 2/5 मीटर, साइन 30 1/2, और काटने पीटने के बाद आंसर आ रहा है 3 × 10⁻⁻² न्यूटन। कॉरस्पॉन्डिंगली आंसर है पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 8, ओपन वायर पर फोर्स पूछा होगा जरूर। हाँ जी, फोर्स पूछा है, तो फोर्स इज नथिंग बट ऑफ कोर्स BIL, बट उसमें लेंथ कौन सी होगी ये देखते हैं। वायर की एक्चुअल लेंथ L है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स एंड A एंड B है D, तो फोर्स भी हो गया BID। रिकॉल द आर्टिकल ऑफ फोर्स ऑन एन ओपन वायर in uniform magnetic field. It would be BI into the smallest distance between its two open ends. NCERT में मैंने आपको कहा था ब्लू बॉक्स में रॉजेट्स स्पाइरल नाम का आर्टिकल है, पढ़ लीजिए। इनफैक्ट मैग्नेटिक फील्ड में तो ब्लू बॉक्स में सारी चीजें खतरनाक दी हैं, सब पढ़नी चाहिए। मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट, मैग्नेटिक बॉटल, टोकामैक एंड सो ऑन। जब आप वो चीजें पढ़ लें, तो अभी तो टेस्ट की डिस्कशन है, इट इज नॉट द राइट टाइम, बट उन्हें आप इंडिविजुअली डिस्कस जरूर कर लीजिए। लाइक जो वहां टर्म है मैग्नेटिक बॉटल, इसकी डिटेल्ड मैंने भी बहुत जगह ढूंढी, विकिपीडिया वगैरह से बात नहीं बनी, फाइनली डिस्क्रिप्शन मिला कहाँ, हेलिडे रेसनिक के फॉरेन एडिशन में। सो इफ समबडी इज विलिंग, वो बुक मैं आपके सामने भी ओपन कर दूंगा, लाइन बाय लाइन हम पढ़ के उसका मीनिंग देख लेंगे। मीनवाइल इस क्वेश्चन का आंसर, थिंक ऑफ हेलिकल स्प्रिंग, और जब इसमें कोई करंट ट्रेवल करेगा तो अंडरस्टूड है कि इसका एक करंट कैरिंग एलिमेंट और पैरेलल करंट कैरिंग एलिमेंट ऑफ द नेक्स्ट टर्म, दोनों इमेजिन कीजिए। क्या दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है? इसीलिए दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, और दो सक्सेसिव टर्न्स में अट्रैक्शन होने से स्प्रिंग की लेंथ कंप्रेस हो जाएगी। यही रॉजेट्स स्पाइरल के आर्टिकल की समरी भी है, गिवन इन ग्रेट डिटेल इन एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 10,
So force per unit length between two wires is mu naught I1 I2 by 2 pi r. So डिस्टेंस बिटवीन वायर्स को कर दीजिए डबल, करंट को कर दीजिए 1/3, तो करंट का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/9। कॉरस्पॉन्डिंगली फोर्स हो गया पहले से 1/18। हाँ जी टोटली ओके। 10th का आंसर डी। 11th क्वेश्चन, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ would be mu naught I square by 2 pi b, direct application of formula. Moving to 12th, a stream of electrons is projected horizontally from right. A straight conductor carrying a current is supported parallel to electron stream and above it. If the current in the conductor is from left to right, हाँ जी कंडक्टर में करंट है किधर लेफ्ट टू राइट, और इसके नीचे इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम है विच इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम राइट। फ्रॉम राइट का मतलब है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ है, क्या कोरस्पॉन्डिंग करंट राइट की तरफ हो जाएगा? यस। So what will be the effect on electron stream? So आपको पता है due to attraction it will be pulled upwards. 13th question, trick question. Closed current carrying loop पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स होता है 0, बाकी सब डिटेल्स इमैटेरियल है। Next problem, current is flowing through a coil, magnetic dipole moment and number of turns into current into area. So I hope very easily we can do the calculations. Area would be pi into radius square, so it would be 0.2 pi, yani 0.628 ampere meter square. Correct answer is fourth part. Lastly 15th question का आंसर सबको पता है कि if there is a coil carrying a current, then curl the right fingers along the direction of coil. Right thumb gives the direction of magnetic dipole moment vector, जो या तो प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड्स है या डाउनवर्ड्स है, लेकिन है हमेशा नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल. So that's it about this small discussion. Thank you.